बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत जल्दी डर जाता था। छोटी छोटी बातों से घबरा जाना, किसी नए काम की शुरुआत करने में संकोच करना और असफलता के डर से पीछे हट जाना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के मन में डर का ऐसा प्रभाव था कि वह कभी भी अपने डर को पार नहीं कर पाता था। अर्जुन जब छोटा था, तब एक बार गांव के मेले में उसने एक झूला देखा था। झूला बहुत ऊंचाई पर था और लोग हंसते हुए उस पर चढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसकी आंखों में डर भर गया। उसे लगा कि अगर वह चढ़ेगा तो कहीं गिर न जाए। उसके दोस्तों ने उसे कई बार झूले पर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यह घटना उसके मन में बैठ गई और उसने किसी भी चुनौतीपूर्ण चीज का सामना करने से पहले ही हार मान लेना शुरू कर दिया। स्कूल में भी अर्जुन के डर का असर साफ दिखाई देता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब भी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की बात आती तो वह डर के कारण पीछे हट जाता। उसे लगता कि वह जीत नहीं पाएगा और सबके सामने उसकी हार का मजाक बन जाएगा। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी उसे एक डरपोक के रूप में देखने लग गए और उसने अपने डर को अपनी कमजोरी मान लिया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति का आगमन हुआ। उनका नाम श्याम बाबू था और वह एक अनुभवी यात्री थे जिन्होंने कई देशों की यात्रा की थी। गांव में आते ही उन्होंने अर्जुन को देखा और उसके चेहरे पर हमेशा डर की छाया को भांप लिया। श्याम बाबू ने अर्जुन के माता पिता से बात की और उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाने की अनुमति मांगी। अर्जुन के माता पिता को उम्मीद थी कि शायद इस यात्रा से अर्जुन के जीवन में कुछ बदलाव आए, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। श्याम बाबू अर्जुन को एक पहाड़ी इलाके में ले गए, जहां हर तरफ हरे भरे जंगल और ऊंची नीची पहाड़ियां थीं। अर्जुन पहले से ही डर रहा था, बेनिह, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। श्याम बाबू ने उसे एक छोटी सी चढ़ाई करने को कहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। श्याम बाबू ने उसे समझाया, बेटा, अगर तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे तो यह डर हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहेगा। डर केवल मन का भ्रम है जो हमें कमजोर बनाता है। इसे छोड़कर आगे बढ़ो। अर्जुन ने श्याम बाबू की बातों को गहराई से सुना और थोड़ी हिम्मत जुटाई। उसने धीरे धीरे चढ़ाई शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा, उसके पैर कांप रहे, लेकिन जब उसने ऊपर पहुंचने पर चारों ओर की सुंदरता देखी तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह हिम्मत करके आगे बढ़ता तो यह डर उसे कभी रोक नहीं सकता था। यह उसकी जिंदगी का पहला कदम था जब उसने अपने डर का सामना किया और उसे पार किया। इसके बाद श्याम बाबू ने अर्जुन के लिए और भी कई चुनौतियां रखी। नदी में तैरना, जंगल में रात बिताना और गांव के मेले में झूला झूलना। हर बार अर्जुन को डर लगता, लेकिन उसने श्याम बाबू की बातों को ध्यान में रखते हुए हिम्मत दिखाई और हर चुनौती को पार किया। उसने महसूस किया कि जितना वह डर का सामना करता है, उतना ही वह मजबूत और आत्मविश्वासी बनता जाता है। कुछ ही महीनों में अर्जुन के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। वह अब किसी भी चुनौती से घबराता नहीं था, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहता था। उसके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने लगा था। स्कूल में भी वह पढ़ाई के साथ साथ खेलों और अन्य गतिविधियों में भाग लेने लगा। अब वह पहले की तरह डरपोक नहीं था, बल्कि एक साहसी और आत्मविश्वासी लड़के के रूप में जाना जाता था। अर्जुन के इस बदलाव को देखकर गांव के अन्य बच्चों और युवाओं को भी प्रेरणा मिली। वे भी अपने डर को पार करने के लिए तैयार हो गए और श्याम बाबू से मार्गदर्शन लेने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नया माहौल बन गया, जहां लोग अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गांव में जो भी प्रतियोगिता होती, उसमें सभी बच्चे और युवा पूरे जोश के साथ भाग लेते और हार जीत की चिंता किए बिना अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करते। श्याम बाबू ने अर्जुन को एक आखिरी सीख दी, बेटा, डर से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखो। यह मत सोचो कि तुम हमेशा जीतोगे, लेकिन यह जरूर सोचो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। जीवन में कई बार हम सफल होंगे और कई बार असफल, लेकिन अगर हम असफलता से डरकर प्रयास ही न करें तो असली हार वहीं होती है। अर्जुन ने श्याम बाबू की सीख को हमेशा अपने जीवन में उतारा।
वह अब न केवल खुद के लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था कि वे अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसने गांव के बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। उसने बच्चों को बताया कि डर केवल मन का भ्रम है जो हमें कमजोर बनाता है, और अगर हम इसका सामना करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह जीवन भर दूसरों की मदद करेगा ताकि वे भी अपने डर को छोड़कर एक साहसी और आत्मविश्वासी जीवन जी सकें। उसने शहर जाकर कई बड़े साहसिक कार्य सीखे और फिर गांव लौटकर बच्चों और युवाओं को प्रशिक्षण देने लगा। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और उसे प्रेरक वक्ता के रूप में बुलाया जाने लगा। अर्जुन के अनुभव से एक बात स्पष्ट हो गई कि डर केवल एक भ्रम है। जब हम डर का सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन अगर हम डर के सामने झुकते हैं तो वह और भी बड़ा बन जाता है। अर्जुन ने यह सिखाया कि जिंदगी में डर से भागने की बजाय उसे गले लगाना चाहिए। इससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। अर्जुन ने अपने जीवन के अनुभवों से यह सीखा कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने डर से लड़ते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं। डर हमें रोक सकता है, लेकिन अगर हम इसे पार कर लें तो हमारी संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। अर्जुन ने अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिल सके। अब अर्जुन पूरे देश में एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। लोग उसकी कहानियों को सुनकर अपने जीवन में भी डर का सामना करने और आगे बढ़ने का हौसला पाने लगे थे। अर्जुन का कहना था, डर को दूर भगाओ, हिम्मत दिखाओ और हर मुश्किल को पार करने की कोशिश करो। जब तुम डरना छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी बाधा नहीं रह जाएगी जो तुम्हें रोक सके। अर्जुन ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत करें तो हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। डर को अपने जीवन का हिस्सा न बनने दें, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। अगर हम डर का सामना करेंगे तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर हमारे मन का एक भ्रम है, और अगर हम इसका सामना करें तो हम जीवन में हर चुनौती को पार कर सकते हैं। तो चलिए, डरना छोड़ो और आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि असली सफलता और सम्मान केवल उन लोगों को मिलता है जो अपने डर का सामना करते हैं और जीतते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।